गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आज के चर्चित महान आत्मा बाबा अभय सिंह, IITian बाबा के नाम से जिसे लोग जान रहे हैं, उनका ही एक पॉइंट को बताऊंगी। हर व्यक्ति को मैं कहूँगी कि जरूर से जरूर उनसे जुड़े, उनकी बातों को सुने। बहुत नॉलेज है ना। लेकिन एक बात ये भी है, वो इतनी गहरी, इतनी मतलब ऐसी बातें वो कर रहे हैं कि हर कोई समझ रहा है। और जो ना समझ, थोड़ा भी आध्यात्मिकता में गए हैं, थोड़ा भी है ना, मतलब स्पिरिचुअल को जानते हैं, तो जरूर से जरूर उनकी बातों को समझेंगे। अगर ना समझे तो मैं उनकी छोटी छोटी बातों को है ना वीडियो के माध्यम से डिटेल में करके समझाना चाहूँगी। मीन्स वो ना, एक कहते हैं ना, गागर में सागर। मीन्स एक वर्ड में इतनी सारी बातों को, इतनी सारी चीज़ों को समा देते हैं कि साधारण मनुष्य को है ना, या मतलब समझना मीन्स थोड़ा मुश्किल है। चाहेंगे कि उसे डिटेल में समझे। हम लोग जो सुनते हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि वाह, कि एक बात में वो कितने चीज़ों को रख दे रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लिप इसमें हम जरूर से जरूर देंगे, है ना, बाबा अभय सिंह का। तो वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा कि सचमुच जो मैं बता रही हूँ उनका ही वाणी है। वो क्या बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट को है ना, प्रोग्रेस के लिए, स्टूडेंट को, आज के यूथ को बदलने के लिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है ना। हमारे अंदर जो व्यवस्था है, तंत्र बता रहे हैं, तंत्र बोल रहे हैं। और तंत्र को कितने अच्छे से यहाँ पे समझाए भी हैं कि जैसे है ना, प्रजातंत्र है तो प्रजा की व्यवस्था, प्रजा के लिए चलाने के लिए राज्य की जो व्यवस्था, उसी तरह से हमारा बॉडी में भी कई तंत्र है। यानी हमारी बॉडी को सुचारू रूप से, सही तरह से चलाने के लिए बहुत सारे तंत्र है ना, जिसको हमें जानना जरूरी है। अगर हम है ना अपने तंत्र को जान जाए, मीन्स हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे तंत्र हैं जो हमारी व्यवस्था को बहुत अच्छी से तरह से चला रहे। जैसे हमारा हार्ट है, उतना डिटेल नहीं, लेकिन यहाँ पर बता मैं रही हूँ। हार्ट है ना, उसे हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो बॉडी के लिए कार्य कर रहा है। पिनियल ग्लैंड है, ये बहुत बड़ा तंत्र है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, है ना। अगर उसके बारे में हम जान जाए तो अपना जीवन बहुत ही आसान कर देंगे। बहुत आसानी से जो भी हम अचीवमेंट चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अपने लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, जिसके लिए भी, है ना। तो मेन कहे हैं कि अपने तंत्र को जाने। जैसे कि वो है हमारा पाचन शक्ति है, क्या है, वो भी हमारा तंत्र है जो अपनी क्रिया को कर रहा है। और बॉडी का जो, बॉडी में उसका जो कार्य है, वो अपने कार्य को कर रहा है और मेंटेन करके रखा है। ब्लड सर्कुलेशन है, बहुत सारे हैं, है ना, दिल का धड़कना है, हर कुछ, ब्लड का जो बनना है, हेमोग्लोबिन का बनना है, सेल्स का बनना है, मरना है, जो भी है वो खुद सब कुछ कर रही है। ये सब तंत्र है। तो यहाँ पे बताए हैं कि अपने तंत्रों को जाने, है ना। स्टूडेंट को आसान करने के लिए वो इजी वे में हर चीज को, अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं, ताकि कब, जब अपने आप को अच्छी तरह से जानेंगे, है कि हम कौन है और हमारे अंदर मतलब भगवान ने हर व्यवस्था दी है ना। बस हम उसको जानने की कोशिश करें, उसको यूज करना सीखें और उसका इस्तेमाल करें। जैसे मोटा मोटी इसमें बताया गया है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी एक तंत्र है जो पिनियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक जानते हैं, बताते हैं साइंस। सो उसको जाने, उसका यूज करें, उसका सही कैसे यूज करना है उसको जाने, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं अच्छी अच्छी नॉलेज को, है ना, बहुत पॉइंट स्टिक पॉइंट्स को लेकर के और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ताकि उनके गहराई, बातों की गहराई को आसानी से हम लोग समझ सकें। तो वीडियो को जरूर से जरूर अपनों में शेयर भी कीजिएगा, अपने बच्चों को बताइएगा, सिखाइएगा, है ना। और हम लोग आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे
सोच और विचारधारा में समानता और असमानता दोनों देख रहे हैं ना, तो इसको मैं लाइव करके छोड़ रहा हूँ। अभी तुम यहाँ पे देखते जाना, बोला तुम ऑडियंस हो। ठीक है, चला तुम। मैं 1 मिनट में आ गया महाराज जी। हाँ, चल पकड़ा चलाओ फिर इसको बनाओ। कुछ चालू कर, ऑन है ना। जैसे महाराज जी आप जो है इस समय भारतवर्ष में क्या विश्व में आप फेमस हैं और नए जनरेशन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत है। जिस आधुनिकता में आज का जनरेशन जा रहा है शिक्षा के दिशा में, इसीलिए सब लोग विकृत हैं, विकार से ग्रसित है। बिल्कुल। भविष्य में आगे चल करके इस दिशा में क्या काम किया जा सकता है जिससे युवा पीढ़ी सनातन धर्म से युक्त होकर के और शिक्षा में सुधार हो सके। तो मेन 2 इसमें फैक्टर है। एक तो शिक्षा जैसे जैसे वो आत्मा और शरीर को डेवलप करे ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे शुरू में ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है 3 साल के अंदर बच्चे का, वो सिर्फ उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। वो मतलब शब्दों को नहीं सुनता है। जब तुम शब्द भी बोल रहे हो तो उसको शब्द नहीं सुनाई देते हैं। उसको सिर्फ उसकी वो एनर्जी सुनाई देती है। टेबल दो ऊपर वाले से कट बराबर में आ नहीं रहा। टेबल लो इधर, आप ऊपर बैठे, इसको चल रहा है। हाँ, इसको चलने देना। वो एक आदमी पकड़ लेना, खुद चलता रहेगा। इधर आइए, इसमें ऐसे बैठो। कैमरा हमारा ले लो, सामने से चल रहा है जी। इसको भी यूनिवर्सिटी कर देते ना कैमरे को। हाँ, यही साइड से ले लो आप ऐसे। बढ़िया भी आएगा कैमरा। हाँ, जैसे महाराज जी आप जो है काशी की पवित्र नगरी में रहते हैं, जो संसार का संहार और सारे संसार को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और आज का जो युवा है शिक्षा के दिशा में जिस शिक्षा से युक्त है वो बहुत बाधित और विकृत युक्त शिक्षा है। आपने वो शिक्षा ली है, उससे आप आध्यात्म में आए। अब आगामी समय में अपन यह युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा की दिशा में क्या कर सकते हैं? जिस विडम्बना से नवयुवा पीढ़ी गुजर रहा है या उसमें जाके व्यस्त हो रहा है, उसके लिए कौन सी शिक्षा, क्या किया जा सकता है? मेन तो जैसे मैंने पहले ही बोला था भैया कि खुद को जानना बहुत जरूरी है। तुम अपने तंत्र को नहीं समझोगे, जिस तंत्र या मशीन के अंदर तुम आए हो, आत्मा ने प्रवेश लिया है। जैसे वो आत्मा यदि कुत्ते के शरीर में जाएगी तो कुत्ते का तंत्र समझेगी ना, कैसे कैसे काम करता है। बट तुमने अपना तंत्र, इंसान का तंत्र नहीं समझा पूरी तरीके से। तुम्हारी शिक्षा के अंदर तुमको सिर्फ बाहर वाली चीजें सिखाई गई, इसलिए उसकी वजह से ही सारी ये विकृतियाँ आ रही है। क्योंकि हम नशे में या बेहोशी में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आता है कि हम ये मूवी देखेंगे तो इससे हमारे विचारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ऐसे बात करेंगे तो विचारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो तंत्र, जैसे आपने तंत्र शब्द युक्त किया, तो तंत्र शब्द का